बभूवा बभूवतु बभूवुः बभूविथ बभूवथु बभूवथ नहीं, बभूवथ नहीं होता है। बभूव बभूवा बभूवीव बभूवीम। वी दीर्घ ही हो गया। अच्छा ठीक है, मेरे साथ एक बार बोलिए। बभूव बभूवा बभूवतुः बभूवथु बभूवतुः वतुः बभूवतुः बभूवतुः बभूवुः बभूवुः बभूविथ बभूविथ बभूवथुः बभूवथुः बभूव 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 बभूविव बभूविव बभूविम। बभूविम। तो 3 स्थान पर तो बभूव बभूव रूप ही है। प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, फिर से एक बार बोल लीजिए। बभूव बभूवतुः। उच्चारण की दृष्टि से मैं कह रही हूँ, याद तो आपने कर ही लिया है, अच्छी बात है। पहले मैं बोलती हूँ, फिर आप अनुकरण कीजिएगा। बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ। आप गलत बोल रहे हैं सिमरन जी, अब ब को भी ब जैसे बोल रहे हैं, आपके होठों से पता चल रहा है मुझे। इसमें वर्णोच्चारण शिक्षा होती है ना, तो उसमें कहाँ किस स्थान पे जिह्वा का कैसा स्पर्श होना चाहिए, ओष्ठों का कैसा स्पर्श होना चाहिए, वो सारा विज्ञान है। आप बोल रहे हो बभूविथ होना चाहिए, ब होठ देखिए मिल रहे हैं, पूरे पूरे स्पर्श होने चाहिए। बभूविथ बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। कहाँ से हैं सिमरन जी, कहाँ से हैं, कौन से राज्य से? नेपाल से। ब का उच्चारण ठीक करना होगा आपको थोड़ा सा। अब आप लोग एक बार बोल के दिखाएं लिट लकार के रूप। बभूव बभूवा बभूवतुः बभूवुः बभूविथा बभूवथुः बभूवा बभूवा बभूविव बभूविम। बस अभी त्रुटि है थोड़ा सा, क्योंकि वैसा अभ्यास नहीं है। ब का अलग से अभ्यास कीजिए, देवार पुनः जी इनको सहायता कीजिएगा। ब का उच्चारण ठीक करने में बाद में आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो लिट लकार सुनाएंगे देवविश्रुति जी, सुनाइए लिट लकार। नहीं, विश्रुति जी, विश्रुति जी सुनाइए। हाँ जी, लिट। बभूव बभूवथुः बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। ठीक है, आगे क्या है? लट लिट, उसके बाद क्या आता है? लुट। ज्ञानेश्वरी महोदय श्रावयतु। लुट लकारम ज्ञायते भवत्या, स्मर्यते न? तर्हि भवती स्मरति वंशिके? भवती वदतु। इतः एव गृहाण अत्रापि तु वर्तते एकः ध्वनिग्रहः। वदतु। भविता भवितारौ भवितारः भवितासि भवितास्थः भवितास्थ भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। एकदा पुनरपि वदतु, एक बार फिर से सुनाइए। भविता भवितारौ भवितारः भवितासि भवितास्थः भवितास्थ भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। शोभनं, बहु शोभनं। सर्वाः वदन्तु एकदा मिलित्वा। भविता भवितारौ भवितारः भवितासि भवितास्थः भवितास्थ भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। अग्रे लिट् लकारः। प्रभे वदतु।
देवप्रभे वदतु। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। समेत्य सर्वाः वदन्तु। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। अग्रे लट लिट लुट लिट, इतने ही तो सुनाए ना अभी आपने। लेट आएगा, पर लेट लकार जो है वो एक तरह से 11वां लकार है और वो वैदिक विषयों में प्रयोग होता है। छांदस लकार तो उस और एक एक लकार के, जैसे यहाँ तो लट लकार के 9 रूप है ना, लेट लकार में होते हैं 99 और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। तो वो आपके लिए अभी जो है वो शक्य नहीं है, वो एक अलग विषय पूरा। अभी हम लोग भाषा में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। वैदिक भाषा को फिर हम और अलग से यदि कोई अवसर प्राप्त होगा तो देखेंगे। तो इसको छोड़ दीजिए अभी। अग्रिम है हमारा लोट लकार। तो लोट लकार के रूप आप बोलिए देवार्पणा जी। भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत भवानी भवाव भवाम। सर्वाः वदन्तु एकदा। भवतु भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत भवानी भवाव भवाम। पुनः टित् लकाराः कति भवन्ति? टित् लकार कितने होते हैं? कल हमने देखा था 6, उनमें से हमने 5 स्मरण किए हैं, ठीक है। तो 5 को क्रम से एक बार सब लोग मिलकर के बोलिए। लट लकारः भू धातुः, लट लकारः भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः। लिट् लिट् लकारः बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। पुनः अग्रे लुट् लकारः लुट् लकारः भविता भवितारौ भवितारः भवितासि भवितास्थः भवितास्थ भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। लृट् लकारः भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लोट् लकारः भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत भवानी भवाव भवाम। तो ये हमारे 2 पूरे हुए, एक शब्द रूप एक धातु रूप। धातु रूप आधा ही हुआ, आधा कल करेंगे हम। अब तीसरा होता है कि कुछ शब्द नए प्रतिदिन सीखने चाहिए। तो अभी हमारा अकारांत शब्द चल रहा है ना, अकारांत पुल्लिंग। तो आपसे मैं कुछ पूछती हूँ, शब्द आप बताएंगे, नहीं तो फिर इधर से बता के आप उनको नोट भी कर लेंगे। घड़ा, संस्कृत बोलिए। घड़ा, घटः, घटः, घड़ा को क्या कहेंगे संस्कृत में? घटः। सुनार, स्वर्णकारः, सुनार। चमार, चर्मकारः। लोहार, लोहकारः। कुम्हार, माली, मालाकारः। माली, मालाकारः। मल्लाह, केवट होता है, नाविकः। और कोई भी हो सकता है। कर्णधारः, कर्णधारः अथवा नाविकः। मल्लाह शब्द संस्कृत का नहीं है, ठीक है जी। आर्टिस्ट, कलाकारः। और पेंटर, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, चित्रकारः। तेली,
तेली जानते हैं ना, पहले जो आजकल जो स्पा में कार्य करते थेरेपिस्ट लोग, पहले तेली, तैलिकह, तैलिकह, ये नोट करिए। फिर जो है वो एक बार जो बता दिए तो हम समझ रहे हैं कि वो आपके पास संग्रहित हो गए। मेहतर, मेहतर, मेहतर का अर्थ जानते हैं आप लोग? हाँ, मेहतर माने स्वीपर। तो उसका इसमें संस्कृत में क्या शब्द है? महत्तरः, 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 महत्तरः। जुलाहा, वस्त्र बुनते हैं ना, जुलाहा, बोलिए संस्कृत शब्द। तंतुवायः, 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 तंतु को बुनने वाला, तंतुवायः। तंतु, हाँ जी, तंतु ह्रस्वकार रहेगा। मजदूर, कर्मकारः तो कोई भी हो सकता है, वो विशेष करके होता है भारवाहः, भारवाहः विशेष करके कार्य वो होता है ना उसका, भार वहन करने का, मजदूर का कोई ना कोई भार इधर से उठा करके उधर करना होता है। तो आपने जो शब्द बोले वो भी प्रयोग कर सकते हैं, श्रम, हाँ, श्रमिकः, श्रमकारः, लेकिन इसके लिए भारवाह शब्द भी है। ठीक है। बोना, छोटे हाइट होती है ना, बोना बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में क्या बोलते हैं? वामन, वामन अवतार भी है भाई भगवान जी का, पता है ना आपको कथा? वामनावतार में छोटे बटुक रूप में भगवान जी ने अवतार लिया और बलि जी को एक तरह से ठग लिया, लेकिन जो है चूंकि बलि भक्त हैं तो वो प्रसन्नता से ठगाए गए। जब भगवान जी ठगने के लिए खड़े हों तो क्यों ना ठगाए जाएं, उस ठगने में भी परम कल्याण है ना। और उसके फल स्वरूप जो है वो भगवान जी आज तक उनके द्वारपाल बन करके खड़े हुए हैं पाताल लोक में। तो बोना, वामन, कसाई, कसाई, बधकः, कसाई, बधकः। कहार, कहार जानते, पानी ढोते थे पहले, कहार, कहारः, संस्कृत शब्द ही है ये, कहारः। द्वारपालः, ये तो अपने आप में भी अकारांत स्त्रीलिंग है, इसका एक और शब्द है द्वारपालः। आप लोग नाटक आदि पढ़ते रहे हो, बोलो शब्द याद है? हाँ, प्रतिहारः, विश्रुति जी ने याद रखा। द्वारपालः को साहित्य, संस्कृत साहित्य में क्या भी कहा जाता है? प्रतिहारः, जैसे प्रतिदिन वाला प्रति और आगे हारः, प्रतिहारः। शिकारी, व्याधः, शिकारी का क्या शब्द होगा? व्याधः। रंगरेज, कपड़े रंगते हैं ना, रंगरेज, उसके लिए शब्द बोले रंजकः, रंजकः, रंजकः। ऐसे पीछे जो शब्द गया था तंतुवायः, वो इस तरह से लिखा जाए। और कोई शब्द तो ऐसा नहीं है जो आपको स्पष्ट ना हुआ हो लिखने में? व्याधः, शिकारी, व्याधः। ठीक है। ठग, ठग होते हैं ना, दूसरों को ठग लेते हैं, संस्कृत में शब्द क्या रहेगा उसके लिए? वंचकः, वंचकः, वंचक, वंचकः। मदारी, नहीं मदारी कहिए या मायावी कहिए, वो जो खेल दिखाते हैं ना जादू का, क्या बोलते हैं उनको? जादूगर। मदारी नहीं, जादूगर, जादूगर। जादूगर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? ऐन्द्रजालिकः, ऐन्द्रजालिकः।
दर्जी, दर्जी, सौचिकः, सूची से कार्य करता है ना, सुई से, सौचिकः। दर्जी के लिए क्या शब्द है? सौचिकः। उस तरह का प्रयोग होता है मुंडन आदि करने के लिए। उस तरह, मुंडन करने के लिए उस तरह प्रयोग होता है ना, एक विशेष प्रकार का चाकू जिसको उस तरह कहते हैं। क्षुरः, क्षुरः, क्षुरः। बढ़ई, तक्षकः, तक्षकः। और नाई, नापितः, नापितः। तो ये हमने आज कुछ शब्दों का संग्रह किया है, संस्कृत शब्दों का, क्योंकि बोलने के लिए परिचय होना ही चाहिए। और हमने थोड़ा सा ये ध्यान रखने का प्रयास किया है कि चूंकि हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द चल रहे हैं, तो ये सारे शब्द आज जो हमने जो भी शब्द लिए हैं शब्द संग्रह में, वो सारे के सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो आपको अभ्यास करने में जो आप अकारांत शब्दों को बोलने का अभ्यास करेंगे, इनमें से भी उदाहरण लेकर के कर सकते। ठीक, एक श्लोक, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो कल हमने एक वाक्य सीखा था, उसी को पूछती हूँ मैं। देवधैर्या जी बताएंगी। आप तो, मैं बोल रही हूँ, आपको अनुवाद करना है। ठीक है, आप तो जानती ही हो, फिर मुझे क्यों इस कठोर कर्म में लगा रही हो। आप तो जानती ही हो, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। जानात्येव, माम कर्मणि कठोरे, कर्मणि कष्टे, कर्मणि घोरे नियोजयसि, वैसे का वैसा। ठीक है, अच्छा, पहला वाक्य था हमारा जैसी ते ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। उसमें भी जैसे आपको जो है वो ये कहना हो, लोक भाषा में इसी तरह का वाक्य प्रयोग करना हो कि तुम्हारे मत में कौन श्रेष्ठ है, तुम्हारे मतानुसार कौन श्रेष्ठ है। हाँ, ज्ञान या भक्ति, ऐसे पूछना है आपको। तो इसको हम थोड़ा सा और कई उदाहरणों से समझेंगे। अभी समय पूरा हो गया। ठीक है, इसको और कुछ केवल इतना समझिए। सूत्र, अब विशेष करके जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, सूत्र ढूंढ कर लेके आइएगा। जायसी शब्द कहाँ बनता है, किस अर्थ में बनता है, बोलो, ध्यान आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, आराम से, सहजता से आपको पता चल जाए तो, नहीं तो हम कल देखेंगे। ठीक है, अस्तु। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।